अरे अरे, तुम सोच रहे थे कि रातें शांत होती हैं, है ना? मूर्ख लोग। लेकिन सुनो, आज मैं तुम्हें सुनाने वाला हूं एक ऐसी कहानी जो तुम्हारे पैरों को मोड़ देगी और बाल खड़े कर देगी। ये है द बेबी सिटर की कहानी, R.L. स्टाइन की। एक साधारण घर, एक साधारण किशोरी और अंधेरा जो तुम्हें देख रहा है। अगर तुम हिम्मत रखते हो तो ध्यान से सुनो, हर शब्द में डर छुपा है। मिलिए जेनिफर से। उम्र लगभग 17 साल, स्वभाव होशियार, थोड़ी निडर, लेकिन कभी-कभी आत्मविश्वास में ज्यादा। शौक हॉरर किताबें पढ़ना, हॉरर मूवी देखना। परिवार, माता-पिता शाम को बाहर गए हैं। आज वो घर में अकेली है, अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के लिए। जेनिफर की सोच, मैं अकेली घर में हूं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, बस रात कुछ लंबी लगेगी। दोस्तों, यही जेनिफर की सबसे बड़ी गलती है, सोचना कि वो सुरक्षित है। अंधेरे में अक्सर वही डर सबसे बड़ा होता है जिसे हम महसूस नहीं करते। घर की हर चीज शांत है। बाहर हवा खिड़कियों से टकराती है, हल्की खड़खड़ाहट आती है। जेनिफर टीवी चालू करती है, लेकिन स्क्रीन पर हल्की छाया दिखती है। वो हल्के से हिल जाती है। क्या ये सिर्फ मेरी कल्पना है या कुछ और है? दोस्तों, छोटी छोटी चीजें ही अक्सर सबसे खतरनाक होती हैं। फोन अचानक बजता है। जेनिफर उठाती है, लेकिन कोई नहीं। कॉल बार बार आती है, हर बार अलग आवाज में। ध्यान देना, कभी कभी जो आवाज नहीं दिखती वही सबसे डरावनी होती है। जेनिफर थोड़ी घबराई हुई है, लेकिन सोचती है कि ये कोई मजाक है। खिड़की के पास हल्की परछाई, लेकिन वो पल भर में गायब। घर की लाइट झपकती है, छायाएं दीवारों पर घूमती हैं। जेनिफर महसूस करती है कि कोई उसे देख रहा है। छोटे संकेत, हिलती कुर्सी, अचानक बंद दरवाजा खुलना, टेबल पर गिरती चीजें। हर छोटी चीज डर का संकेत है, और जब तुम इसे अनदेखा कर देते हो, तब डर तुम्हें पकड़ने आता है। दूसरा फोन आता है। आवाज अब धीमी, क्रूर और डरावनी। जेनिफर को महसूस होता है कि ये कोई मजाक नहीं। क्यों मेरा दिल तेज धड़क रहा है? क्या मेरे माता पिता जानते हैं कि मैं अकेली हूं? घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां उसे जकड़ती प्रतीत होती हैं। जेनिफर घर के कमरे कमरे में भागती है, रोशनी झपकती है, छाया अचानक सामने आती है, पर दिखती नहीं। डरावना खेल, कोई उसे देख रहा है लेकिन छुपा रहता है। खिड़की की परछाई अचानक उसके सामने, फोन कॉल बार बार आती है, कभी तेज कभी चुप। यही मजा है डर का, जैसे छाया तुम्हारे दिमाग में उतर रही हो और तुम उसे रोक नहीं सकते। जेनिफर फंस जाती है। छाया उसके पास है, सभी लाइट्स बंद। वो चिल्लाती है, फर्श चरमराता है। हाँ, ये वही क्षण है जब डर असली हो जाता है और तुम महसूस करते हो कि कोई तुम्हें देख रहा है। सांसों की आवाज, खिड़कियों का हल्का झुकना और एक अजीब सा सन्नाटा। सुबह होती है। जेनिफर बच गई, शायद। घर की छायाएं अभी भी उसके साथ हैं। याद रखना दोस्तों, कभी कभी डर खत्म नहीं होता, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में छुप जाता है, और जब तुम अकेले होते हो वो फिर उभर आता है। अगर तुम्हें मेरी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करो और सुनो और भी डरावनी कहानियां। अगली बार तक रातें सुरक्षित रहें या नहीं। अच्छी नींद लेना अगर तुम कर सकते हो। लेकिन रुको, कुछ ऑफ ऑफ सा लग रहा है।
तुम्हें जानना है वो कैसे बची? या रहने दें? बताऊं या नहीं? क्या हम यहीं इसका दी एंड कर दें? मुझे नहीं पता। चलो, मुझे तुम पर तरस आ रहा है, बता ही देता हूं। बहुत धीमा, घबराया हुआ, अचानक रुकावट। जेनिफर दरवाजा बंद करती है। धड़ाम, सांस तेज, दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो पीछे मुड़ती है और तभी छाया दीवार से अलग होती है। हाँ दोस्तों, दीवार की छाया अब दीवार नहीं रहती। कमरा ठंडा पड़ जाता है, हवा जैसे रुक जाती है। जेनिफर की आवाज निकलती ही नहीं। वो आकृति बोलती नहीं, बस खड़ी रहती है, जैसे इंतजार कर रही हो। और फिर जेनिफर को एहसास होता है, वो छाया उसे मारने नहीं आई है। छाया उंगली उठाती है और कमरे के कोने की ओर इशारा करती है। जेनिफर देखती है और उसका खून जम जाता है। कमरे के कोने में एक और लड़की बैठी है। वही उम्र, वही चेहरा, जेनिफर जैसी ही। दोस्तों, ये कोई सपना नहीं था, ये थी पिछली बेबी सिटर, जो इस घर से कभी बाहर नहीं जा पाई। अब सब समझ आता है। वो फोन कॉल्स बाहर से नहीं आ रहे थे, वो कॉल्स इसी घर से आ रहे थे। हर बेबी सिटर इसी कमरे में फंसती है और धीरे धीरे घर का हिस्सा बन जाती है। शाया जेनिफर के कान में फुसफुसाती है, अब तुम्हारी बारी है। चीखती है, दरवाजा पीटती है, खिड़की तोड़ने की कोशिश करती है। और तभी नीचे से आवाज आती है, जेनिफर, हम वापस आ गए। माता पिता लौट आते हैं, लाइट्स जल जाती हैं, छाया गायब। माता पिता को कमरा बिल्कुल सामान्य लगता है, कोई छाया नहीं, कोई दूसरी लड़की नहीं। लेकिन दीवार पर एक नई परछाई जुड़ जाती है। दो नहीं, अब 3। तो दोस्तों, जेनिफर बच गई या बस अगली छाया बनने से पहले टल गई? क्योंकि कुछ घर बेबी सिटर नहीं ढूंढते, वो यादें इकट्ठा करते हैं। वियर्ड बुक्स पर ऐसे ही डरावने किस्सों के लिए सब्सक्राइब करो। और याद रखना, अगली बार जब फोन बजे तो ये मत मान लेना कि कॉल बाहर से आ रही है।